तो विकास दुबे मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। दो सहयोगी, दो साथी विकास दुबे के आज ढेर कर दिए गए, एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। विकास दुबे के दो साथी आज मारे गए, जिसमें एक नाम है प्रभात मिश्रा और दूसरा बउवन दुबे। कानपुर में प्रभात मिश्रा और बउवन दुबे इटावा में मारा गया। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश प्रभात मिश्रा कर रहा था, जिसने जब फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में प्रभात मारा गया है। कल फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ था प्रभात मिश्रा। ये बड़ी खबर। और दूसरी बड़ी खबर, इटावा में मारा गया रणबीर उर्फ बउवन, जो कि 50,000 का इनामी था। पुलिस को तलाश इसकी भी थी। यहाँ पर दो साथी जो कि विकास दुबे के साथी थे, अपराध में बराबर के हिस्सेदार थे, ये मार गिराए गए। पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए पहुंची, लेकिन उसके बाद कल गिरफ्तारी हुई थी प्रभात मिश्रा की, लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की पिस्टल छीनकर फायर उसने किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में प्रभात मिश्रा ढेर हो गया है और दूसरा बउवन दुबे यूपी के इटावा में मारा गया है। और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको जल्दी से बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर पहली ये है, विकास दुबे के दो सहयोगी मारे गए हैं। पहली बड़ी खबर ये कि इटावा में विकास का साथी रणबीर उर्फ बउवन मारा गया है। तो इटावा में बउवन मारा गया, जो कि रणबीर भी उसे कहा जाता है। विकास का ये साथी था जिसे पुलिस ने मार गिराया। 50,000 रुपए का इनामी बदमाश था बउवन दुबे। तलाश, क्योंकि इसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज थे। बउवन दुबे के खिलाफ भी 50,000 रुपए का इनाम भी इसे लेकर घोषित किया गया था। ये मारा गया है। तीसरी बड़ी खबर, कानपुर मुठभेड़ मामले में नामजद था रणबीर उर्फ बउवन दुबे, जो मार गिराया गया है। कानपुर मुठभेड़ मामले में ये भी नामजद था, इसकी भी तलाश पुलिस कर रही थी। विकास दुबे का दूसरा साथी यानी प्रभात मिश्रा भी मारा गया है। प्रभात मिश्रा को कानपुर में मार गिराया गया। कल इसकी गिरफ्तारी हुई थी। प्रभात मिश्रा को कानपुर के पनकी में मारा गया है। ये भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा था। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में प्रभात मिश्रा को मारा गया। ये छठी बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई। आज सुबह की 10 बड़ी खबरें जी न्यूज पर देख रहे हैं आप। सातवीं बड़ी बात यह कि प्रभात को कल फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लिया, लेकिन वहां से भागने की कोशिश कानपुर में कर रहा था। यूपी पुलिस प्रभात मिश्रा को कानपुर ले जा रही थी, तभी इसने भागने की कोशिश की थी। कानपुर में पनकी के पास पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई थी। गाड़ी पंक्चर होने के बाद इसने फायदा उठाने की कोशिश की। प्रभात पुलिस की पिस्टल लेकर भागने लगा, फिर मुठभेड़ हुई और ये ढेर हो गया। तो प्रभात मिश्रा, जिसे ढेर कर दिया गया, भागने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रभात मिश्रा किस तरह से मुठभेड़ में ढेर हुआ। फरीदाबाद से कानपुर लेकर आई थी यूपी पुलिस। हमने आपको बताया कि फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद कानपुर लेकर आई थी यूपी पुलिस। लेकिन कानपुर के पनकी इलाके में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई। गाड़ी पंक्चर हो गई। उसके बाद प्रभात ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कुछ ऐसे की कि उसने पुलिस की पिस्टल छीन ली। पुलिस की पिस्टल छीनने के बाद उसने पुलिस पर फायर किया। फायरिंग कर वहां से वो भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने फिर जवाबी कार्रवाई की और फिर जवाबी फायरिंग में प्रभात मारा गया। प्रभात मिश्रा, विकास का साथी, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले में, जिसमें वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से वो पुलिस की पकड़ से आजाद हो जाए, वहां से भाग जाए, लेकिन वो मंसूबे उसके पूरे नहीं हो पाए। वहां पर पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो प्रभात मिश्रा उसमें मारा गया। अब ये तस्वीर है इटावा की। ये दूसरी तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बउवन दुबे ये भी 50,000 का इनामी, और इंतजार इसका भी था कि कब ये पुलिस की गिरफ्त में आएगा। पुलिस इसे भी जोर शोर के साथ तलाश कर रही थी, सरगर्मी से इसकी भी तलाश की जा रही थी। नामजद था ये पुलिस मुठभेड़, कानपुर पुलिस मुठभेड़ मामले में, और इसकी गिरफ्तारी करना चाहती थी पुलिस, लेकिन ये भी एनकाउंटर में मार गिराया गया। ये दो महत्वपूर्ण नाम। मेरे साथ इस वक्त पूर्व डीजीपी यूपी अरविंद जैन सर जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन, चूंकि हम हर दिन एक नया अपडेट देख रहे हैं, कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है, और आज ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण थे, चूंकि तलाश इस मामले से जुड़ी पुलिस को थी। दोनों ही साथी, एक इटावा और दूसरा कानपुर में ढेर कर दिया गया। देखिए, पुलिस सही दिशा में काम कर रही है जी। यह समय इस समय पुलिस का मनोबल बढ़ाने का है और पुलिस के कार्यों की सराहना करने का है। पुलिस जोखिम उठाकर गैंग को नेस्तनाबूद करने में लगी है।
इसका देखिए बहुत लंबा संदेश जाएगा, दूरगामी परिणाम होंगे। जो अन्य माफिया हैं, कुख्यात अपराधी हैं, उनका मनोबल नहीं बढ़ने पाएगा, उनका मनोबल टूटेगा। दूसरा, जो पुलिस का मनोबल इस घटना से गिर गया था, पुलिस के ऊपर बहुत से लांछन लगे, उससे पुलिस की छवि धूमिल हुई। पुलिस उसको बिल्कुल क्लियर करने में लगी हुई है और अपराधियों के खिलाफ लगातार मुहिम जारी रहनी चाहिए। और प्रदेश के निवासियों का, सभी का सहयोग पुलिस को मिल रहा है और उनको मिलेगा भी। और आसपास की जो प्रदेशों के, राज्यों की पुलिस है, वो भी पुलिस इस ऑपरेशन में पूरा सहयोग कर रही है। बहुत अच्छा कार्य किया है पुलिस ने दोनों जगहों पर, और ये बेफिटिंग रिप्लाई है अपराधियों को। जी ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए, मैं आगे भी इस पर आपसे बातचीत करूंगी, क्योंकि आप बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे ये पूरा घटनाक्रम। मेरे साथ विशाल रघुवंशी बताया जा रहा है कि लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़ गए। विशाल, कोई और नया अपडेट आपके पास? देखिए, फिलहाल यूपी एसटीएफ की जो टीम है वो तमाम जो विकास दुबे के जो साथी हैं उन सब की तलाश में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में अभी थोड़ी देर पहले जानकारी हासिल हुई है कि 2 और साथियों के बारे में जानकारी हासिल हुई है यूपी एसटीएफ की टीम को। फिलहाल प्रभात मिश्रा ने इन दोनों की ही लोकेशन बताई थी। फिलहाल अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से बयान जारी हो गया है कि इन दोनों का इनकाउंटर फिलहाल हो चुका है। क्योंकि प्रभात मिश्रा जो है ये पनकी के पास फरार होने की कोशिश कर रहा था। जब इसको कानपुर लेकर टीम आ रही थी पुलिस की और एसटीएफ की, तभी वहां पर गाड़ी जो है पंचर हो जाती है पुलिस की, और उसी वक्त ये पुलिसकर्मियों की रिवॉल्वर छीनकर भाग रहा होता है और उसी वक्त ये पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करता है, जिसमें 2 आरक्षियों को चोट भी लगी है। जवाबी फायरिंग में इसका इनकाउंटर हो जाता है। इसके साथ साथ जो इटावा में जो पवन शुक्ला है उसके बारे में फिलहाल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये बताया है कि 3 बजे के आसपास रात में ये एक स्विफ्ट गाड़ी जो है वो चुरा कर भाग रहा होता है। तभी पुलिस को ये जानकारी हासिल होती है। जब नाकाबंदी की जाती है तो इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, और उसी वक्त जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो सबसे पहले इसकी गाड़ी पेड़ से टकराई और उसके बाद ये इसने फरार होने की कोशिश की। तभी जवाबी फायरिंग में पुलिस के इसकी जो है मौत हो जाती है। फिलहाल इन दोनों की पुष्टि कर दी गई है कि इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में था। चूँकि प्रभात मिश्रा का कल ही हो चुका था, लेकिन इसका भी इन्वॉल्वमेंट जो है विकास दुबे वाले मामले में था, इस बात की पुष्टि कर दी गई है। 50,000 रुपये का ये इनामी था और घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। एक चीज़ और भी जानकारी हासिल हुई है यूपी एसटीएफ को कि जो तमाम और भी विकास दुबे के साथी हैं वो भी कानपुर रेंज के आसपास छुपे हो सकते हैं। इस बात की जानकारी भी हासिल हुई है। चूँकि प्रभात मिश्रा ने भी कल बताया था कि अली में बाकायदा 2 दिन तक रुके थे वो लोग। उसके बाद अब धीरे धीरे जिस तरह से एक एक करके जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं उनमें जो अपराधी हैं वो उनकी लोकेशन भी कभी हमीरपुर, कभी इटावा, इस तरह की दिखाई पड़ रही है। तो एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि अभी भी कई ऐसे साथी हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं क्रॉस कर पाए हैं। तो ऐसे में अब उन तक यूपी एसटीएफ जल्द से जल्द पहुंच सकती है, इस बात की गुंजाइश है। और इसके साथ साथ यूपी एसटीएफ को कुछ और भी क्लूज मिले हैं विकास दुबे के बारे में। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि जब कल अमर दुबे मारा गया था तो यही बताया गया था कि हमीरपुर उसको इसलिए भेजा गया था ताकि वो कुछ बंदोबस्त कर सके। बंदोबस्त का मतलब पैसे से था। इसके साथ साथ क्या विदेश भागने की तैयारी थी, या हो सकता है कि नेपाल भागने की तैयारी भी हो। तो इस तरह की तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर प्रभात मिश्रा से पूछताछ अभी चल रही थी। लेकिन कानपुर लाके उसको पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन उससे पहले ही उसने दर-बदर इधर उधर भागता तो फिर रहा है। लेकिन अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा, क्योंकि अब उसके साथियों पर पकड़ पुलिस की मजबूत हो गई है। अरविंद जैन सर, आपसे इसे मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कि ये बहुत जरूरी था, 2 साथियों का पकड़ा जाना, इनका इनकाउंटर होता है। हालांकि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद इनका इनकाउंटर हुआ है। मनोबल पुलिस का बढ़ा, लेकिन अब घबराहट तो विकास दुबे की भी बढ़ रही होगी, क्योंकि दोनों ही साथी उसके बहुत महत्वपूर्ण थे। अमर दुबे की को मार गिराया गया, वो तो राइट हैंड तक कहा जाता था विकास दुबे का। यहाँ पर काफ़ी कुछ बरामदगी हेतु लाया जा रहा था, जिसमें क्राइम ब्रांच और कई थानाध्यक्ष कानपुर नगर पुलिस एसटीएफ के साथ आ रही थी। और जैसा कुछ गाड़ी खराब हुई है उसका फ़ायदा उठा करके उसने जो है पुलिस पार्टी पे जो है पिस्टल छीन करके जो है फायर करने की कोशिश की। और इस क्रम में कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत्यु घोषित किया गया है। और इस मुठभेड़ में हमारे 2 जाबाज एसटीएफ के जवान घायल हुए हैं और कुछ हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और आज इटावा जनपद में भी
और ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है। विकास दुबे के करीब पहुंच गई है पुलिस। ये बहुत अहम जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि विकास दुबे के करीब पहुंच चुकी है पुलिस। ये बहुत बड़ी अहम जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी, क्योंकि विकास दुबे को लेकर कई खबर आ रही थी, पहले फरीदाबाद और उसके बाद उसके नोएडा में दिखे जाने की खबर। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सरगर्मी के साथ विकास दुबे की तलाश चप्पे चप्पे पर निगाह पुलिस की है। हर जगह नाकेबंदी और सर्च ऑपरेशन के तहत ढूंढा जा रहा है। तो नोएडा के आसपास लोकेशन विकास दुबे की मिली है सूत्रों से। ये बहुत बड़ी जानकारी, इसे लेकर खबर पहले ये भी आई थी कि वो फिल्म सिटी भी आ सकता है, वो किसी न्यूज चैनल में सरेंडर करने की कोशिश कर सकता है। और इसके तहत जगह जगह पुलिस ने नाकेबंदी की हुई है, ताकि विकास दुबे पकड़ से निकलने ना पाए। अब ये बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि पुलिस जिसे लगातार एक बहुत बड़ी चुनौती विकास दुबे ने दी हुई है, विकास दुबे तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए यहां पर है। उसके साथ ही तो लगातार अब हम देख रहे हैं कि पकड़े जा रहे हैं, लेकिन विकास दुबे अब तक पकड़ से बाहर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उस लिहाज से सूत्रों से हालांकि जानकारी है कि विकास दुबे की जो लोकेशन है उस तक पहुंच चुकी है यूपी एसटीएफ। विकास दुबे के करीब पहुंच चुकी है, आसपास नोएडा के आसपास विकास दुबे की लोकेशन मिले जाने की खबर है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ अब विकास दुबे के करीब पहुंच चुकी है। तो संभवतः मुमकिन है कि अब बहुत जल्द वो खबर भी सामने आ जाए जिसका इंतजार हर किसी को है। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका जवाब शायद अब कुछ देर बाद इसे लेकर भी मिल जाए, क्योंकि 5 लाख का इनामी विकास दुबे कई मामलों में इसका नाम कई अपराधों में शामिल रहा है। और ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसे जघन्य अपराध कहें तो कम नहीं होगा। कानपुर में जिस तरीके से पुलिस टीम पर हमला हुआ, 8 पुलिसकर्मी उसमें शहीद हो गए थे। पूरी प्लानिंग, पूरी प्लॉटिंग जिस तरीके से विकास दुबे ने की अपने साथियों के साथ मिलकर, लेकिन उसके बाद से ही उसका सुराग तलाशने की एक कोशिश जो की जा रही है, उसमें हालांकि हर एक दिन नया खुलासा हो रहा है। विकास दुबे कितना, उसका अपराध का जो साम्राज्य है वो उसने कितना फैलाया हुआ था, हर महकमे में उसकी घुसपैठ किस तरीके से थी, ये तमाम खुलासे भी हमने आपको दिखाए कि कैसे उसका प्रभाव पूरे एक थाने पर था, कि एक फोन कॉल से एक सिपाही डर जाता है, एक पुलिसकर्मी डर जाता है। ये भी हमने आपको दिखाया कि उसका जो नेटवर्क था वो कितना सॉलिड था, कि पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कैसे पुलिस की टीम उस तक पहुंचने वाली है, उसे पकड़ने के लिए वो पूरी प्लानिंग करता है और उल्टा पुलिस वालों पर ही हमला कर देता है, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। और अब हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी एसटीएफ विकास दुबे के करीब पहुंच गई है, उसकी लोकेशन मिली है नोएडा के आसपास। सूत्रों ये बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं और हम अब इंतजार इसी बात का है सबको कि कब वो खबर आएगी जिसका इंतजार है, यानी कि बहुत जल्द संभवतः विकास दुबे तक पुलिस पहुंच सकती है। यूपी एसटीएफ जो हर एक सिंगल पॉइंट जो है उसके जरिए कोशिश कर रही है कड़ी से कड़ी मिलाकर अब विकास दुबे तक पहुंचा जाए, और बहुत करीब तक पहुंच भी चुकी है यूपी एसटीएफ। लोमस जहां मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए इस खबर पर बातचीत के लिए। लोमस, ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि जिसका इंतजार सभी को है, हो सकता है वो खबर भी हम जल्दी पढ़ें यहां पर बैठकर स्टूडियो में। विकास दुबे के करीब पहुंच चुकी है पुलिस। बिल्कुल, जैसे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नोएडा में ही विकास दुबे छुपा हुआ है और लगातार, क्योंकि पहले भी उसके इनपुट मिले थे नोएडा के आसपास इलाके में, लेकिन जो हमारे सूत्रों के मुताबिक कि नोएडा में विकास दुबे छुपा हुआ है और लगभग 2 दिनों से विकास दुबे नोएडा में ही छुपा हुआ है। और यूपी एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ काफी करीब है विकास दुबे को पकड़ने में। अब से लगभग बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटे के बाद यूपी एसटीएफ द्वारा विकास दुबे को पकड़ लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी यहाँ पे यूपी एसटीएफ को मिलेगी। और साथ ही आपको बता दें कि विकास दुबे से जुड़े हुए कई साथियों को यूपी एसटीएफ के द्वारा ढेर कर दिया गया है और यूपी एसटीएफ दावा कर रही है कि जल्द ही विकास दुबे तक भी वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ जितेंद्र मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सूत्रों से ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, विकास दुबे के करीब पहुंच चुकी है यूपी एसटीएफ। देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है अगर उसके ठिकाने का पता लग गया है, क्योंकि जिस तरह से वो फरीदाबाद में छिपा हुआ था उसके बाद इस बात की उम्मीद काफी कम थी कि वो
दिल्ली एनसीआर से कहीं बाहर जा सके। दिल्ली एनसीआर में ही उसको रहना था। अगर वो कहीं से भी निकलने की कोशिश करता तो पुलिस ने उसको घेर रखा था किसी भी तरीके से। अगर वो फरीदाबाद में आखिरी बार देखा गया था, जिस तरह से हमने देखा था सीसीटीवी में उसकी आखिरी तस्वीर कैद हुई थी, उसके बाद से वो गायब हो गया था। लेकिन अगर उसको देखा जाए तो फरीदाबाद से वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम जा सकता था, या फिर उसके जरिए राजस्थान में घुसने की कोशिश कर सकता था, यूपी में घुसने की कोशिश कर सकता था, या फिर वो दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तमाम जगहों पर पुलिस चौकस थी, लगातार छापेमारी कर रही थी, और कल से ही इस तरह के इनपुट लगातार आ रहे थे कि वो हो सकता है कि नोएडा के रास्ते वो कहीं और निकलने की कोशिश करे। और जिस तरह से अब खबर आ रही है कि जो यूपी एसटीएफ है उसको एक अहम इनपुट्स मिले हैं कि विकास दुबे कहाँ हैं, यानी कि उसको लेकर के अब छापेमारी शुरू हो गई है। और जिस तरह से वो श्योर है, जिस तरह से वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जल्द ही वो विकास दुबे तक पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब साफ है कि जो उनके पास लीड है इस समय वो काफी स्ट्रांग है, और उसी लीड के जरिए वो विकास दुबे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से विकास दुबे अभी तक पुलिस को चकमा देकर के फरार होने में कामयाब हो पा रहा था, तो इसका मतलब साफ है कि उसके जो चकमा देने के जो दिन है वो अब खत्म हो चुके हैं। अब वो पुलिस की गिरफ्त में आने वाला है। अब बस यही कोशिश है कि जिस तरह की लीड मिली है और जिस तरह के इनपुट्स मिले हैं पुलिस को, तो वो जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में आ जाए। हालांकि अभी ये नहीं पता है कि कहां पर छिपा हुआ, लेकिन इतना जरूर पता लगा है कि वो नोएडा के आसपास, तो नोएडा के आसपास ग्रेटर नोएडा बेसिकली जो गौतम बुद्ध नगर जो जिला है उसी में कहीं पर छिपा हुआ है। तो अगर मैं फरीदाबाद की बताऊं तो फरीदाबाद से अगर वो निकल करके जाता है तो जेवर जो है, जो नोएडा का जो देहात वाला इलाका है, वहां के जरिए वो सीधे ग्रेट नोएडा के अंदर या गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा के अंदर दाखिल हो सकता है। और उससे हो सकता है कि कहीं ना कहीं से उसने नोएडा में दाखिल होने की कोशिश की, या फिर कहीं और जाने की वो कोशिश कर रहा हो जहां पर छिपा हो। तो हो सकता है कि इसी जिले में किसी जगह पर वो छिपा बैठा हो, और इस बात की जानकारी जो है एसटीएफ को लग गई है, और उसी के आधार पर अब छापेमारी की जा रही है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब प्रभात को गिरफ्तार किया गया था फरीदाबाद पुलिस ने, हालांकि आज उसको सवेरे इनकाउंटर में मार दिया गया है जब वो भागने की कोशिश कर रहा, तो प्रभात वो आदमी था जिसको विकास दुबे के बारे में सारी जानकारी थी, किस तरह से वो निकल करके सामने आया था, फरीदाबाद तक पहुंचा था, वहां पर छिपा रहा था। तो निश्चित तौर पर उससे काफी अहम लीड भी पुलिस को मिली थी, क्योंकि जब अभय दुबे को मार गिराया गया था उसकी जानकारी भी प्रभात से निकल करके आई थी कि कहां पर छिपे हो सकते हैं, बाकी जो अपराधी है कहां पर छिपे हो सकते हैं, उसकी भी जानकारी मिली थी, काफी अहम जानकारी। और जिस तरह से उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के पुलिस जा रही थी और फरीदाबाद पुलिस ने और एसटीएफ ने उससे पूछताछ की थी, तो निश्चित तौर पर जो संभावित ठिकाने हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी क्रिमिनल को देखें, अगर वो किसी वारदात के बाद छिपने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि वो कहीं पर भी जाकर के बैठ गया। और अगर मैं इस समय की बात करूं तो ये समय अपने आप में ही बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कोरोना महामारी फैली हुई है, और ऐसे में जिस तरह से सबको हिदायत दी गई है किसी भी अनजान व्यक्ति को ना मिले, ना पास में आने दे, और ना अगर किसी को यही मुश्किल विकास दुबे की हो सकती है। फरीदाबाद के बाद अब नोएडा, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमें दे रहे थे। आप रहिएगा आगे मेरे साथ, हम आगे भी आप दोनों से जुड़ेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि अब यूपी एसटीएफ विकास दुबे के करीब पहुंच चुकी है, उसकी लोकेशन नोएडा के आसपास मिली है। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर जी न्यूज की एक छोटी से छोटी अपडेट, लेकिन सही अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.